श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी एकादशियों में सबसे बड़ी श्रेष्ठ है निर्जला एकादशी। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी का उपवास कैसे रखना है, इसका महत्व क्या है और पूजा विधि और कथा क्या रहेगी। सनातन परंपरा में रखे जाने वाले तमाम व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर किया गया व्रत और अनुष्ठान बेहद फायदेदायक है। इस दिन किए गया पूजन व दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाली सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होती है। अगर आप साल की 26 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हो तो एक व्रत को करने मात्र से ही आप सारा पुण्य कमा सकते हैं। निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों से महान है। सभी एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह उपवास रखते हैं। एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह उपवास रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने, पूजा व दान करने से व्रती जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन इन सभी एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसमें व्रत रखकर साल भर की एकादशियों जितना पुण्य कमाया जा सकता है। ये है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत रखना कठिन होता है, जैसे कि महर्षि वेद व्यास जी ने भीम को बताया था। एकादशी का ये उपवास निर्जल रहकर करना होता है, इसीलिए इसे रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक तो इसमें पानी तक पीने की मनाही होती है। दूसरा, एकादशी के उपवास को द्वादशी के दिन सूर्य उदय के पश्चात खोला जाता है, अतः इसकी समय अवधि भी काफी लंबी होती है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि कुछ इस तरह है। सभी व्रत व उपवासों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मेरे समस्त पाप नष्ट हो। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक अन्न व जल का त्याग करें। अन्न, वस्त्र, जूते आदि का अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। जल से भरे घड़े को भी वस्त्र से ढककर उसका दान भी किया जाता है। ब्राह्मणों और किसी गरीब व जरूरतमंद को मिष्ठान व दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। द्वादशी सूर्य उदय के बाद विधि पूर्ण ब्राह्मण को भोजन करवाना, तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करे। व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान व आचमन के अलावा जल ग्रहण ना हो। आचमन में भी नाम मात्र जल ही ग्रहण करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिली, जो इस प्रकार है। युवाओं की सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प कराया। अब माता कुंती और द्रौपदी से सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम, जो कि गदा चलाने और खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे। कहने का मतलब ये है कि भीम बहुत ही विशाल काया और ताकतवर तो थे, लेकिन उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसीलिए उन्हें के लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा, वह इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी ना रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उद्धार पर आई इस विपदा का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेद व्यास से ही जाना। भीम ने पूछने लगे कि हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वक्र नामक जट अग्नि है, जिससे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है, अतः मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब वेद व्यास जी ने कहा, भीम, यदि तुम स्वर्ग और नरक
में यकीन रखते हो तो तुम्हारे लिए भी ये एक व्रत करना आवश्यकता है। इस पर भीम की चिंता और भी बढ़ गई। उन्हें महर्षि कोई ऐसा उपवास बताने की कृपा करे जिससे साल में एक बार रखने पर ही मोक्ष प्राप्ति हो जाए। इस पर महर्षि वेदव्यास ने गदाधारी भीम को कहा कि हे वत्स, ये उपवास है तो बड़ा ही कठिन, लेकिन इसे करने से तुम सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। इसमें आचमन व स्नान के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः एकादशी की तिथि पर निर्जला उपवास रखकर भगवान केशव यानी श्री हरि की पूजा करना और अगले दिन स्नान आदि कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करना। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के उपवास से ही साल भर के उपवास जितना पुण्य मिलेगा। महर्षि वेदव्यास जी के बताने पर भीम ने ये उपवास रखा और मोक्ष की प्राप्ति की। भीम द्वारा उपवास रखने जाने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी, और चूंकि पांडवों ने भी इस व्रत का उपवास रखा तो इस कारण इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। जय श्री कृष्ण।